जप क्रियाएं तीन प्रकार के होते हैं। एक वाचनिक, दूसरी उपांशु और तीसरी मानसिक। लेकिन आमतौर पे हम लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा जप सर्वश्रेष्ठ है और कैसे उसको करना चाहिए। नमस्कार। पहले लेते हैं वाचनिक जप को। वाचनिक मतलब मुंह पे उच्चारण करके उच्च स्वर में परमात्मा को बुलाने की, परमात्मा को संतुष्ट करने की चेष्टा करना। इसलिए ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा है अति सूक्ष्म सत्ता, उससे सूक्ष्म कोई नहीं। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये। तो इतने सूक्ष्म सत्ता है, उनको पांचभौतिक कोई भी ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग के द्वारा उनका आकर्षण करना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे त्रिभौमिक अस्तित्व में शारीरिक अस्तित्व से मानसिक अस्तित्व सूक्ष्म है। इसलिए मन को ही हम प्रभावित कर सकते हैं परमात्मा की तरफ। शरीर से उनको पाया नहीं जा सकता। मन ही परमात्मा का रूप परिग्रह करता है, अंत में जाके परमात्मा में मिलके एक हो जाते हैं। तो जहां पे हमारी शारीरिक सेंस की बोध है, प्रत्याहार की प्रयोग नहीं है, अंतर्मुखी कोई भाव नहीं है, होठ हिल रहा है, जोर से बोल रहे हैं, कान सुन रहा है, तो इससे हमारी परमात्मा की प्राप्ति किसी भी रूप से हो नहीं सकती। हाँ, लोगों की दृष्टि जरूर आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहिरंगिक प्रदर्शन है, अंतरात्मा की कोई अनुभूति नहीं है। परमात्मा है मन की बसैया। उनको पाने के लिए चाहिए अंदरूनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, निष्ठा, समर्पण। इसके बिना परमात्मा का अनुभूत कर पाना असंभव है। लेकिन हाँ, कोई इंसान जब साधना जगत में, भक्ति के जगत में कुछ अनुभव करते हैं, तब उस अनुभूति को उनके मन में इच्छा जगती है कि वह उसको लोगों के सामने लाए, लोगों को प्रेरणा मिले और मन की उसकी जो भाव है वो भी व्यक्त हो पाए। तब ब्रह्म की अनुभूति की जहाँ तक अनुभूत कर पाया, ब्रह्म की भाव को सहज सरल सरस भाषा में वो श्लोक के रूप में, गीत के रूप में, कविताओं के रूप में सामने व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए हम लोगों के सामने आध्यात्मिक सारे कविताएं, रचनाएं, कहानी सब चीज़ आए, ताकि लोगों को अपनी अनुभव की व्यक्तिकरण कर पाए और लोग भी उससे प्रेरणा पा के उस मार्ग पे चल पाए। मगर इस व्यक्तकरण से ईश्वर प्रणिधान की सुफल नहीं मिल सकती, क्योंकि मनुष्य की भाषाओं में भाव को व्यक्त करने की बहुत कम क्षमता है, सीमाबद्धता है। इसलिए जो इंसान अनुभव करते हैं उसको भाषा में व्यक्त कभी नहीं कर सकता, विशेष करके जो सूक्ष्म चीज हो। तो उसको आदमी भाषागत ज्ञान से उसको थोड़े हद तक ही, मैं कहूँगा बौद्धिक स्तर तक ही अनुभूत कर सकता है, लेकिन भावगत स्तर में उसका अनुभूत नहीं कर सकता। इसलिए उसको परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलने की प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी प्रकार की जप है उपांशु जप। मतलब होठ हल्का बुदबुद करके हिलेगा, जैसे हम जप रहे कृष्ण 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 या राम 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 या शिव 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 जप रहे हैं। इसमें क्या है कि दूसरे आदमी सुन नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे होठ, मेरे एक शरीर का एक हिस्सा, उसमें आभास है, मेरे शरीर की सेंस मुझे फील हो रही है। दूसरी बात, इसमें तीन इंद्रिय काम कर रहा है। एक तो है कि मेरा जीव भी काम कर रहा है, मेरे मुंह भी काम कर रहा है और इसको सुन रहा है, कर्ण भी सुन रहा है, धीरे धीरे ही सही। तो जब मेरे ज्ञानेंद्रिय, मेरे कर्मेंद्रिय कार्यरत है, उस अवस्था में मेरी मन अंतर्मुखी हो नहीं सकता। इसलिए उपांशु जप वाचनिक जप से बहुत अच्छा होने पर भी इससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, मन कुछ हद तक अंतर्मुखी हो सकता है, बहुत अच्छे आनंद आ सकता है, लेकिन इसमें भी पूर्णता नहीं है। अब आइए देखते हैं मानसिक जप को। मानसिक जप है ईश्वर प्रणिधान के लिए सर्वश्रेष्ठ जप, जो कि परमात्मा को मन ही प्राप्त करेगा, मन ही परमात्मा की तरफ धावित होगा और मन ही आखिर में परमात्मा में बदल के परमात्मा का रूप परिग्रह करके उनमें मिल जाएगा। मानसिक जप में हमारी कोई भी ज्ञानेंद्रिय कार्य नहीं करता बहिरंगिक तरीके से, ना ही हमारी कर्मेंद्रिय का कोई प्रयोग होता है,
मन केवल अंदर खींचा चला जाता है एक बिंदु के तरफ, बिंदु ध्यान के तरफ। हाँ, आप बोलेंगे क्या उसमें कुछ इंद्रियों की प्रयोग नहीं होता? होता है, लेकिन वो प्रयोग अंतर्मुखी प्रयोग है। कर्ण नहीं सुनता, लेकिन मन सुनता है। ओमकार की ध्वनि, नूपुर की ध्वनि, समुद्र की गर्जन की ध्वनि, ये सब मन सुनता है। तो उसमें हमारे ज्ञानेंद्रियों की अंतर्मुखी प्रयोग होता है। क्या आंखें कुछ नहीं देखता है, बहिरंगिक आंखें कुछ नहीं देखता, लेकिन अंतर्मुखी जो आंखें हैं ये देखता है भर्गो ज्योति। क्या हमारे जीवा कुछ नहीं बोलता? नहीं, जीवा कुछ नहीं बोलता, लेकिन मन में इष्ट मंत्र के जब चलता है, अंतर्मुखी प्रयोग होता है, अंतर्मुखी कान उसको सुनता है, और अंतर्मुखी जो मन है ये उस भाव को लेते 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 धीरे धीरे परमात्मा में बदल जाता है। और मानसिक जप, उच्च कोटि के मानसिक जप के जो मंत्र है ये केवल राजधिराज योग में ही दिया जाता है, जो भगवान शिव जी के द्वारा प्रवर्तन किया हुआ था, उन्होंने उसको सृष्टि किए थे। और गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी उसको फिर से, इस लुप्त प्राय विद्या को फिर से रीइंकारनेट किए इस जगत की उद्धार के लिए। तो आप लोग आनंद मार्ग के सन्यासियों से कांटेक्ट करिए और निःशुल्क इस विद्या को सीख के अपने जीवन को उन्नत करिए। आपका दिन शुभ हो।